नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। भाइयों, इंदर राज जी को बुला दो। क्यों? ओके भाइयों, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। नाउ मैं जा रहा हूँ जिम फिट करने के। सैंडो किसकी है? तेरे को चाहिए? अपने लिए मंगाना। क्यों बात कर सकता है अपने कपड़े? आदान प्रदान मना है। खोल दे यार। अच्छी लग रही है तेरे पे। बता दियो मेरे को, मैं मंगा दूंगा तेरे लिए। भाई अंदर फटाफट चेक कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। लेट्स सी। बैठो बैठो, उठना मत बैठो बैठो बैठो। तो भाई वो अंदर चल रहा है जीएफटी सेशन। आज का बहुत ही सुंदर टॉपिक, वर्तमान में जीना। क्या टॉपिक है आज का? ये वर्ल्ड वाइड जेएफटी होता है जस्ट फॉर टुडे। इट्स अ मोटिवेशनल बुक जो सिर्फ और सिर्फ एडिक्ट्स, रिकवरी एडिक्ट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है और बहुत ही बेहतरीन। 365 दिन की ये किताब होती है, डे 1 से लेकर 365, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। और आज का टॉपिक है वर्तमान में। यहाँ भी लिखा हुआ है वर्तमान में जीना। कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? आ जाओ। आपने तो बहुत जीएफटीज अटेंड करी है भाई। यार तू कितना खूबसूरत हो गया अब। उज्जवल भविष्य की रिकवरी ब्लॉग में ले लूं? मुझे बताओ इसका क्या मतलब है, वर्तमान में जीना? भाई कि जैसे हम पहले जीते थे ना, कि अपनी भविष्य काल्पनिक दुनिया में जी रहे थे, घर वालों की सुनी नहीं लेते। घर वाले किसी भी चीज के लिए कहते थे तो हम उनको लेट गो कर देते थे कि नहीं, हमारे लिए नहीं कह रहा, किसी और के लिए कह रहे होंगे। पर नहीं, आज के दिन जब हम यहाँ सुधार में हैं, हमें यह पता चलता है कि जीने में कि हमें खुद के अच्छा लगता है कि हाँ हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा नहाते हैं, टाइम से उठते हैं, खाते पीते हैं। पर हम जब घर पे थे तो भाई उस हिसाब से हम जी नहीं पा रहे थे, वो ना शेड्यूल। आप टॉपिक सेट रहे हो। तुम्हें सच बताऊं मैं दोस्तों, आई वाज नेवर काउंसलर। मेरी जॉब प्रोफाइल जो थी वो हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन की थी और फील्ड वर्क था हमेशा से। मैं कभी सेशंस, मेरे जो भाई थे, जो मेरे एक्स बॉस थे, उन्होंने मेरे को 3 दिन के लिए एसओडी बना दिया था, स्टाफ ऑन ड्यूटी। तो मेरा 12 स्टेप का ट्रीटमेंट है। 12 स्टेप थेरेप्यूटिक कम्युनिटी का नहीं है, बट लेटली आई हैव अंडरस्टूड कि थेरेप्यूटिक कम्युनिटी का ट्रीटमेंट होना इज़ द बेस्ट। कॉज नशा का भी दिक्कत था ही नहीं, व्यवहार हमेशा से ही दिक्कत थे। मतलब इलाज हमेशा व्यवहारों का होता है। मुझे बाद में समझ आया, जब अगर मैं कभी अपनी स्टोरी बताने बैठूँ ना, तो नशा तो बहुत पहले ही छूट गया था 17 साल की उम्र में। बट जो उसके बाद मैंने स्ट्रगल किया है ना, मेरी फैमिली ने स्ट्रगल किया, मुझसे जुड़े लोगों ने स्ट्रगल किया मेरे साथ, वो व्यवहारों के कारण है। और आज तक वो चीज़ है। आज भी थोड़े से व्यवहार ख़राब है क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट 12 स्टेप का था यार, है ना। नशे की तो कभी दिक्कत थी नहीं, व्यवहार ख़राब थे और ये एक्सेप्टेड है। आज नशा नहीं कर रहे हैं बट अपने व्यवहारों में काम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, है ना। तो इसीलिए उज्जवल भविष्य भी इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ लव, केयर, कंसर्न, 12 स्टेप एंड थेरेप्यूटिक कम्युनिटी। हल्का सा शुरुआती मैंने 12 स्टेप की करी थी, कॉज मेरे पास काउंसलर्स नहीं थे उस टाइम पे। और थेरेप्यूटिक कम्युनिटी का ट्रीटमेंट वही बेहतर दे पाता है जो जिसने लिया हो। बिहेवियर्स उन्हें रट्टा रधुन याद होता है, उनको पता होता है कि आगे वाले की चाल ढाल, बोलने का व्यवहार, अगर आगे वाली पर्सनैलिटी तुम्हें क्या बोल रही है तो वो तो जो मुंह से बोल रही है वो तो बोल ही रही है, बोलने के पीछे क्या वजह है वो भी जब पकड़ लेता है भाई। और क्या सोच समझ के पूरी हिस्ट्री, ये चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो मैं व्लॉग शुरू कर दिया है, मैंने जाते रहना है, लोगों से मिलते रहना है। तो एक कमाल के लोगों से व्लॉग मिलूंगा मैं, है ना। कभी किसी देहात में जाऊँगा, कभी कहीं फंक्शंस में जाऊँगा, बुलाते हुए जाऊँगा ज़रूर, वहाँ व्लॉग बनाऊँगा, वहाँ आपको कमाल के लोगों से मिलाऊँगा। बट ये फैक्ट है, एक एडिक्ट अगर सुधरता है ना भाई, तो थेरेप्यूटिक कम्युनिटी के उससे सुधरता है, बस, और कुछ नहीं। जो भाई शायद अगर कोई रिहैब लाइन से मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, बड़े भाई मेरे सारे बड़े ही हैं, क्योंकि तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उच्च पदों में डिसीजंस लेने वाले, गाइडलाइंस बनाने वाले जितने भी हमारे वो है अधिकारी है, वहाँ पे एक रिकवरी एडिक्ट होना बहुत ज़रूरी है उनके साथ, वो समझ जाएगा, है ना। क्योंकि भाइयों मैं आपको एक सत्य बताता हूँ,
अगर यहाँ पे 100 रिहैब है ना नोएडा में, तो उसमें 99 रिहैब सिर्फ और सिर्फ एक एक्स एडिक्ट ही चला रहा है, एक रिकवरी एडिक्ट ही चला रहा है। ये हकीकत है। और नशा मुक्ति केंद्र में अगर आप अपने बच्चे को भर्ती कराते हो ना, और वहाँ पे जो संचालक है, जो टीम है, जो काउंसलर्स की टीम है, वो अगर एक्स एडिक्ट्स नहीं है या फिर रिकवरी एडिक्ट्स नहीं है, एक्स एडिक्ट और रिकवरी एडिक्ट से मेरे कहने का मतलब है जिन्होंने पहले नशा करा है और उसके बाद इसी चीज से निकल के वो ये काम कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई चांसेस होने वाले हैं रिकवरी के, बंदे के सुधरने के, या तक कि नशा मुक्ति केंद्र चलाना भी उनके बस की बात बहुत 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 मुश्किल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब गाइडलाइंस बनती हैं, कुछ भी चीज़ें बनती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे हित में नहीं बनती, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर गाइडलाइंस हैं, बट एक ट्रीटमेंट के नज़रिए से अगर देखा जाए ना, एक एडिक्ट की निगाहों से देखा जाए, एक रिकवरी एडिक्ट की निगाहों से देखा जाए, क्योंकि जब गाइडलाइंस बनती हैं तो बड़े सारे ऐसे यू शेप में होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, नार्कोटिक्स से हैं, कोई मद निषेध से हैं, कोई कई सारी चीज़ें हैं, बट वहाँ पे एक रिकवरी एडिक्ट, कोई समझदार पढ़ा लिखा है ना, भुगतभोगी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका नज़रिया और उनको एक ऐसी पोजीशन मिलनी ज़रूरी है जहाँ पे वो नशा मुक्ति केंद्र की गाइडलाइन में उनको हेल्प कर सके एक ट्रीटमेंट को, एक अच्छा इलाज देने के लिए। तो एक रिकवरी एडिक्ट का होना बहुत ज़रूरी है उसमें, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं क्यों लगता है। तो भाइयों, मैं आ गया जिम, और आज मैं फ़ोन नहीं लाया बिकॉज मैं आज इसी से ही अपने शॉर्ट्स बनवाऊँगा। जब खरीद रखा है तो देखते हैं। 3K रेजोल्यूशन में बनता है, बट लेट्स सी। मेरा पोर्ट्रेट में शॉर्ट्स वीडियोस पोर्ट्रेट में बनती है ना, तो मैं ये भाई को देने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। आज शायद मेरा BCA टेस्ट भी होना था, बट उन्होंने कहा था कि 2 घंटे पहले भूख खाना है, और मैंने ड्राई फ्रूट्स खा लिए, तो थोड़े से खाए कटोरी भर के। तो लेट्स सी क्या होता है उसका सीन। ठीक है दोस्तों, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, मैं ब्लॉग कर रहा होता हूँ ना, लोग मुझे देख रहे होते हैं है ना। सारी क्या बोलते हैं, कुड़ियाँ कहते हैं, कुड़ियाँ क्या कहते हैं पंजाबी में, सारी कुड़ियाँ देखती रहती हैं, सारियां कुड़ियां वेंदियां रहंदियां। क्या? सारियां कुड़ियां वेंदियां रहंदियां। सारी कुड़ियाँ वेंदियां रहंदियां, सारे मुंडे वेंदियां रहंदियां। सही है ना भाई, अलग अलग लैंग्वेज सीखने को मिल जाता है भाइयों के साथ, क्योंकि अपने साथ तो सभी हैं। ये अपनी रिपोर्ट आ गई है, बताओ भैया। हाँ जी, तो सर का जो बॉडी वाटर लेवल है ये भी सही है, मतलब कि रहना चाहिए 38 to 46 के बीच में, लेकिन आपका 51.5 है, तो मतलब परफेक्ट है। ओके। और बॉडी प्रोटीन जो आपका है वो 14.1 है, जैसे एवरेज जो रहता है 10 to 12 रहता है, तो आपका प्रोटीन भी ठीक है, इसमें आपको प्रोटीन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। और मिनरल्स जो रहते हैं आपके बोन्स में, बोन डेंसिटी जो रहता है उसमें 3 से 4 के बीच में रहना चाहिए, आपको 4.64 है, मतलब कि ठीक है, अच्छा रहता है। हैवी माल हैवी माल भाई हैवी माल। बॉडी बोन डेंसिटी भी आपका काफ़ी अच्छा है। बॉडी फैट मास में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये तो मतलब कि एथलीट वाला दिखा रहा है इसमें रेटिंग, जो दिखा रहा है एथलीट वाला रहता है 8.16 का। नॉर्मल आपको करना है, इसमें आपको 15 to 20 के बीच में आपका रहना चाहिए बॉडी फैट मास, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे बॉडी फैट मास कंप्लीट होगा तो इसमें आपका ऑटोमेटिकली तो भाइयों, बहुत ही ज़रूरी काम से बैंक जा रहा हूँ, बहुत ही ज़रूरी काम से। अभी जिम से आया, नहा धो के रेडी हो गया तुरंत, क्योंकि भाई टाइम बज रहा है और बैंक बंद होने वाला है। हम हमेशा की तरह हर जगह लेट ही जाते हैं भाई। एक हमारे एक्स रेजिडेंट का मैसेज आ रहा है, भाई कैसे हो, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा, दिवाली मेला अच्छा था, वीडियोस भी काफ़ी अच्छी बना रहे हो, थैंक यू सौरभ। वहाँ आने का मन करता है लेकिन छूट के कारण नहीं आता, और थैंक्स फॉर गिव मी न्यू लाइफ। भाई हमने आपको जीवन नहीं दिया है सौरभ जी, वो ऊपर वाले ने दिया है, और जिसके कारण आप सेंटर नहीं आते हो वो कारण सेंटर से हट चुका है, ठीक है।
ये वीडियो में भी सुन लो आप, और मैं टेक्स्ट भी कर देता हूँ। स्कैम की डेट होती है ना, अगर भैया काम नहीं करेंगे, ये सर काम नहीं करेंगे, अलग अलग है। तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी प्लीज सर। तो सपोज दैट आपने जो 5 तारीख अच्छी है ना, बढ़िया है ना? है, तो जो आपका इस बनेगा 5 तारीख की बात का डेट का बनना चाहिए। अब तो लेकिन आपने जो बना लिया है 5 तारीख ब्लॉगिंग ही करते हैं भैया, लगता है ब्लॉगिंग ही करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। चीज के ब्लॉग बनाते हो? डेली लाइफ, सोशल वर्क, जिम, फिटनेस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप बताओ, आप क्या देखना चाहते हो? हम सब दिखा देंगे आपको। पहले हेलो तो कर दो सबको। ये हाय नहीं होता है, राम राम। कहिएगा तो बना कुछ और देखना है भाई, क्या देखना वो चाहते हो? छुट्टी से जब आएगा तब तुम भी कंप्लीट काम कर लो भाई यार पहले। काहे का? चौरसिया घर गया बिहार बढ़िया। गया। अरे वही तो बताएगा फॉर्मेट, कैसन बा? इसका फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है बा। इंडेमनिटी वैसे नहीं बनी, पास आओ, बोलो। वो बनाते हैं। ताऊ चलती है, हमें देना है क्या कुछ? चलती है, वो करवा चला के दिखा दो यार। हमें कुछ नहीं देना, आपको बस ताऊ एक दो नाली लेके बैठा हो भाई, सोच लेना, पंगे मत लेना बैंक में आके, वो उड़ा देंगे आपको, है नहीं ताऊ? उड़ा दोगे ना? एक ना ऐसी पता नहीं मुंबई की ब्रांच थी, कहाँ की ब्रांच थी, उसने अकाउंट खोलने से मना कर दिया। ताऊ कहाँ से हो? बताओ उसे। चेक से ही कह रहे थे कि चेक कंपलसरी चलती है ना? पक्का उन्होंने ऐसी पक्का चलती है, दिखाने को तो ना रखी। शर्मा आ गया ताऊ। चलिए भाई मजाक बंद करते, काम कर लेता हूँ भाई। इतनी सारी प्रॉब्लम है, जरूरी है। भैया बोल रहे हैं कि मेरा भी नशा छुड़ा दो। किस चीज़ का? सिगरेट का। और इससे पहले क्या बोला था आपने? दारू का बोला था, दारू का बोला था, लेकिन दारू तो कभी कभार चलती है, महीने में एक आध। भैया जिस दिन आप यहाँ पे काम पे नहीं आओगे ना, और आपके कोवर्कर्स आपसे परेशान हो जाएंगे, और आपकी बीवी परेशान हो जाएगी, उस दिन मुझे फ़ोन कर लेना। बिकॉज सोशल ड्रिंकर और एक एडिक्ट में फ़र्क है ना। एडिक्शन नहीं है। हाँ, तो बस क्या करोगे, छोड़ के पियो, दब के भैंस की। आपको आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, और आप इतने हंसमुख हो, आपके साथ एक पर्सनल बॉन्ड है। ये तो मतलब जैसे कल मेरे बेटे का फंक्शन था। हाँ। अभी मेरा बेटा 1 महीने का हुआ है, तो कल ओके, फंक्शन था। बधाई हो। तो सब फैमिली वगैरह वाला आए हुए थे, तो कल बैठ के कर ली। महीने में एक आध बार नॉर्मली होता है। तो आप सोशल ड्रिंकर हैं, यू आर नॉट एन एडिक्ट पर्सनैलिटी, तो आपको रिहैब की जरूरत नहीं है। जैसे घर की होती ना फंक्शन वगैरह, तो उसमें सब लोग चाचा ताऊ वगैरह बैठ के सब लोग भाई, करते हैं। बट स्मोकिंग का थोड़ा है, वो छोड़ दो। कितना पी लेते हो सिगरेट दिन की? पहले तो 7-8 थी। अब कितनी? भाई नॉर्मल। वो अभी छुट्टी का मैंडेट पे गया था 3-4 सिगरेट दिन की नॉर्मल है। भाई, उन्हें पता था हाँ, किसी दूसरी छोड़ना है तो मैं आपको एक चीज़ दूंगा, बढ़िया सी चीज़ दूंगा, ऑर्डर कर दूंगा आपके लिए ना, इसी ब्रांच में आ जाएगी, वो आप यूज़ करना। चलो मैं, हाँ मेरे पास पड़ा है, आप अपने पास मेरे पे, मतलब आप जैसे है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी मैंने बापी है, आपको वो यूज़ करोगे ना, अब आपकी सिगरेट छूट जाएगी। सिगरेट ही छोड़ दो। रखी हुई है मैंने, बस एक्सपायर ना हो गई हो। मैं देख लेता हूँ, लड़के से भिजवा दूंगा। हाँ सब बात ही छूटेगी। बंदा कोशिश करता है कि यार मैं आज से नहीं पीऊंगा, मगर कल फिर पी लेता है, फिर कल सोचता है मैं आज से नहीं पीऊंगा, परसों फिर पी लेता है, परसों उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ दिनों के लिए उसको सदमा लग जाता है, यार मैं तो शराब के कारण ठुक गया, अब तो नहीं पीऊंगा। पर जैसे ही उसकी चोट ठीक होती है एक्सीडेंट की, सदमा रिकवर होता है, वो फिर पी लेता है। यही होता है ना। तो सबसे पहले एक ऐसा माहौल ढूंढो उसके लिए जहाँ पे नशा मिले ही ना, पहला। दूसरी चीज़ ये है कि जब नशा नहीं मिलेगा ना, तो नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं, उसको पता नशा मुक्ति के अंदर नशा मिलेगा ही नहीं, तो वो सोचेगा ही नहीं। माइंड हमारा दूसरा थॉट हमें ये देगा कि अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, मतलब निकलूँ इन द सेंस इस प्रॉब्लम से निकलूँ कैसे, नशे की बीमारी से। फिर जो हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट है, जो काउंसलर्स हमको रास्ता दिखाते हैं कि ये दिक्कत आ रही है ऐसे निकलो, ये दिक्कत आ रही है ऐसे निकलो। इसमें सिर्फ बातें ही नहीं है, केवल ज्ञान की मतलब सेशन वगैरह ये सब नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि एक रूटीन जो बिगड़ जाता है एडिक्ट का। फॉर एग्जाम्पल 7 बजे उठना, आर्मी स्कूल की तरह, सुबह उठते ही मेडिटेशन टीचर आते हैं, योगा टीचर आते हैं। ठीक है ताऊ, उड़ाना जरूर किसी को। हाँ उड़ा देना। आपका जो भाई है ना, हाँ वो मेरे कॉलेज जहाँ से मैं पढ़ाई किया वहीं से पढ़ रहा है, कौन सा भाई? दून पुलिस स्कूल। मैं उत्तराखंड से ही हूँ बड़े भाई। हाँ, मैं 4 साल का। ये भाई मेरा देहरादून से है और मैं सेम। कोटद्वार से हूँ। अरे सेम। वाह यार, कितनी शानदार लग रही है ब्लैक सफारी। नाइस नाइस। हमारे एक बड़े भाई के पास भी ब्लैक सफारी है, तो जब भी ब्लैक सफारी है देखता हूँ मेरी फट जाती है। तो भाइयों, मैं गया तो बैंक में अपने काम के लिए था, भाई की पूरी ट्रीटमेंट प्रोग्राम ही बता दिया मैंने। मैंने बताया नहीं यार, भाई ने पूछा। भाई वॉज लाइक कि मैनेजर है यहाँ पे, तो ही वॉज लाइक कि यार मुझे बताओ कि मैं 3-4 सिगरेट पीता हूँ दिन की, और ओकेजनली मंथ में 1-2 बार मैं शराब पी लेता हूँ, तो मैं कैसे छोड़ूँ उसे? मैं मत छोड़ो यार, मैं क्यों छोड़ना है ना, क्योंकि you are not
एंड एडिक्टेड पर्सनैलिटी। अगर आपको 4 सिगरेट पीने में भी लग रही है समस्या है तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। बट डरने वाली बात नहीं है, आप नशा मुक्ति केंद्र में आने के लिए अभी कैपेबल ही नहीं हो है ना। तो अभी मैं पैदल चलते चलते आ गया, भाई पीछे से आ रहा है। तो भाई ने पूरा ट्रीटमेंट ही जान लिया मुझसे यार, मैं फ्री में नहीं करता भाई ये बाहर। ही गॉट एवरीथिंग, है नहीं, फ्री में कंसल्ट कर लिया भाई ने यार, भाई ने पूरा ट्रीटमेंट फ्री में कंसल्ट कर दिया यार पूरा। एक्चुअली भाई ने फ्री में कुछ नहीं किया है, मैंने अगर भाई को फ्री में ट्रीटमेंट बताया है, कंसल्ट किया है, कंसल्ट ही होता है ना, तो उसके बदले भाई ने मेरा फार्म भरा है, मैंने बस साइन करे। गिव एंड टेक दोस्तों, दिस इज लाइफ। भाइयों मैं भाई बिजी हो गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल में, और भाई 2 घंटे से बात कर रहा था बैंक से आने के बाद। और इस बीच में हमारी साइकोलॉजिस्ट मैम आई, उन्होंने ग्रुप सेशन भी ले लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, वो मैं मैम से ही बताऊंगा, मैम ही बताएंगी आपको। कॉज राइट नाउ मैम इंडिविजुअल काउंसलिंग कर रही है, और इंडिविजुअल काउंसलिंग को इंडिविजुअली रखना बेहतर रहता है ना। बंदा अपने बहुत ही ज़िंदगी के कुछ ऐसी बातें शेयर करता है जो वो कंफर्टेबल नहीं होता है किसी के साथ, तो हम उस पीरियड को अकेला छोड़ देते हैं। आज मैं आपको मिलाता हूँ, क्या अंकित है, आजा भाई। अगर इफ़ यू गाइज रिमेंबर इन माई अर्लियर ब्लॉग्स तो आपको पता होगा, ये देखिए ये आपकी 2 साल की रिकवरी चलते हुए आ रही है। ये हमारी 2 साल की, 2 साल ऑलमोस्ट 5 महीने फालतू बताओ यार, है ना। तो ये हमारी 2 साल की रिकवरी डायरेक्ट चलते हुए आई है पिथौरागढ़ से। आप जानते होंगे अंकित को, भाई की शादी, पहले बताइए आप, थैंक यू भाई की शादी आई थिंक 4 महीने हुए, है ना। मैं पिथौरागढ़ भी गया था, मैं व्लॉग नहीं कर पाया था उस समय, व्लॉग इतना खुला नहीं था मेरी लाइफ में। और अंकित जी कैसे आना हुआ भाई? वो आपसे मिलने आया था मैं। अरे पप्पी दे दे फिर एक अरे दे भी रहा है भाई, भाभी आप देख रहे हो ये पप्पियाँ दे रहा है भाई ये लौंडा को। मैं तो मजाक में कुछ भी बोल देता हूँ, तू दे थोड़ा ना देगा, अपना भी तो कुछ सेंस होता है। सेंटर की याद आ रही थी? हाँ भाई आपकी याद आ रही थी, तो थोड़ा छुट्टियाँ मनाने हुआ हैं काफ़ी टाइम से। 3 महीने बाद आया मैं फिर। 3 महीने बाद, 3 महीने से ये अपनी वाइफ के साथ थे। अच्छा लग रहा है भाई आपको देख के? मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी देख के। कैसे पतले हो भाई पहले से। पतला हो गया मैं, थैंक यू यार। आपके ब्लॉग देखते रहता हूँ भाई मैं, इंस्टाग्राम में रील डालते रहते हो। वो तो देखने ही पड़ेंगे ना वो तो देखो, जनता जो दुनिया देख रही है, जिनके पास जो है ना, वो तो उनको देखना, उनको बोलना पड़ता है प्लीज़ देखिए। बट ये जो उज्ज्वल भविष्य के लड़के हैं, इनको तो देखना कंपलसरी है। प्यार जो भी है देखना जरूरी है भाई, देखना पड़ेगा। जितने भी लड़के उज्ज्वल भविष्य के यहाँ से जाएंगे, आपको ब्लॉग देखने पड़ेंगे, कंपलसरी है। ये आपकी ही हेल्प करेंगे, क्योंकि आप कनेक्टेड रहोगे रिहैब के साथ, समझ रहे हो। आपके दिमाग में उज्ज्वल भविष्य आता रहेगा, आपको वो दिन याद आते रहेंगे ट्रीटमेंट के, तो आप भूलोगे ही नहीं। बिल्कुल भाई। और आप रिकवरी में बने रहोगे, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट नाउ। मेरे ब्लॉग डालना इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ना। तो भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा भाई। नहीं, मुझसे मिलकर तो अच्छा ही लगता रहेगा, हम चीज़ ही ऐसी है। मुझे ये बताओ कि रिकवरी में कैसा अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, पहले से। अब तो लाइफ में कोई पार्टनर भी है? वो है भाई, लाइफ में कोई पार्टनर भाई वो एक बहुत ही उसके लिए सही रहना पड़ेगा, अच्छी बात है। ये केवल 1.5 साल की रिकवरी बोल रही है, 2 साल की, मगर पता भाई क्या, नशेबाज ने, एक एडिक्ट ने हमेशा खुद को अकेला पाया है। वो तो है भाई, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे साथ कुछ लोग होते हैं, हमारे खास होते हैं, बट हम अपनी जंजाल में ऐसे फंसे होते हैं कि हम सबके साथ भी खुद को अकेला पाते हैं। तो मैं यही चाहता था कि अगर आपकी जीवन में कोई आ रहे हैं, आपकी शादी हुई है, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आया है, तो उनके साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना है ना, एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि अगर आज के दिन आप उनसे शायद 500 किलोमीटर दूर हैं, है ना, तो फिर भी अकेलापन ना लगे। बिल्कुल भाई। क्या बात है, क्या बात ही छोकरी सीखी भाई, क्या है और क्या है यार। रिहैब में किसी का मैं यहाँ पे चोट थोड़ा ना लगी एडिक्शन की कि यहाँ पे टाके मार के ठीक कर दूंगा। टॉक थेरेपी, बातें। चलिए दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही मज़ेदार। क्या शब्दों में बताइए कि आज ग्रुप सेशन में आपसे क्या सीखने को मिला है? तो आज के ग्रुप सेशन में हमने बात करी थी लड़कों से ड्रॉप द रॉक के बारे में, यानी कि वो सारे बाहर सॉरी ड्रॉप द रॉक। ओके, मतलब कि पत्थर को ड्रॉप कर दो। हाँ, वो पत्थर जो उनका फियर है, उनकी रिजेंटमेंट है, उनका गुस्सा है, उनकी नाराज़गी है, जब तक वो उसको ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक वो रिकवरी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो बर्डन होता है वो इंसान को पीछे खींचता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आगे बढ़ने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो
अपने बर्डन को हटा दें। और मैम नहीं, आज का JFT टॉपिक था वर्तमान में जीना। फ्यूचर। तो ये जो आपका सेशन था वो उससे कनेक्टेड भी हो सकता है ना? हाँ, कोइंसिडेंटली। कोइंसिडेंटली। ओके, अब जा रहे हैं चाय कॉफी। मैम ये तरीका होता है ना, जब चाय कॉफी पूछते हैं ना, इसका मतलब चलो बाय। नहीं मैम के साथ कोई ऑकवर्ड नहीं है यार, वो तुम्हें लग रहा होगा हम नहीं मिल रहे, बट इट इज स्टिल बेटर देन दिस इज न्यूट्रिशन। अबे यार मैम अंग्रेजी में बोल यार, ऐसा मत करो। नहीं, मुझे आई एम सो सॉरी, मैंने मैम को शी साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली पता है क्या, सीरियसली एक्चुअली अब उज्जवल के अंदर के ख्याल वो हो गए प्रोजेक्ट। एक्चुअली क्या है दोस्तों, मैंने 8th के बाद पढ़ाई करी नहीं है, बस पढ़ाई इसी की करी कि नशा कैसे छूटता है और कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इसके अलावा ज़्यादा अंग्रेजी में थोड़ा सा हार्ड ढीला है। तो मैंने मैम को आज वीडियो कॉल में किसी से वो करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया मैम को। हमारे हंसने की वजह ये है कि शी वॉज अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट उज्जवल जी बोलते शी इज न्यूट्रिशन, तो इसलिए हम सब हंस रहे थे क्योंकि मैंने बोल दिया कि शी इज एन साइकोलॉजिस्ट और आप न्यूट्रिशन से मिली है, बट मैम बोलते क्या उसे? न्यूट्रिशनिस्ट। व्हाट? न्यूट्रिशनिस्ट। खुराक देने वाले, मतलब डाइटिशियन भी होते हैं, डाइटिशियन। आप समझ गए ना? आप समझ गए ना? बात ठीक है। डाइटिशियन, शी इज डाइटिशियन। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली मैम के साथ एक अलग ही बॉन्ड है, कॉज जब मैंने काम सीखा है मैम वहाँ पे थी, और उस वक्त मेरी बहुत छोटी उम्र थी, आई वॉज आई थिंक 20, 21 एंड 22। तो हाँ, आई वॉज वर्किंग इन अ रिहैब और मैम भी वर्क कर रही थी एज अ साइकोलॉजिस्ट, बट वो जो उम्र मेरी थी 20, 21, 22, वहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक, खेलना वेलना, मजाक मस्ती ऑफिस में ना, तो वो बॉन्ड रह गया और वो बॉन्ड हमेशा रहेगा, है ना। तो इसलिए मैं काफ़ी फ्रैंक हो जाता हूँ मैम के साथ। चलिए दोस्तों, रात हो गई है, आज का दिन बहुत ही बेहतरीन विचारों के साथ, आई होप आपको नशा मुक्ति की थोड़ी बहुत जानकारी आप तक पहुंचती होगी मेरे व्लॉग्स के द्वारा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। व्लॉग को बंद करेंगे, आज ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाया मैं, और मुझे शॉर्ट वीडियोस भी एडिट करनी है। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे बाद में। पहले यार तुम्हारा व्लॉग नहीं था। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे कल। ऐसे कल नहीं, मेरा ऐसा होता है कल, ठीक है, बाय, मिलते हैं।